हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर चैनल पे प्रोवाइड किए हुए, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। साइंस की भी मैंने बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करवाए हैं, चैप्टर को बीच में से क्या पढ़ना है, सर डायग्राम कौन से करने हैं, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अभी एक दो दिन में आज 10 तारीख हो गई, 2 दिन और बच्चे आपका पंजाबी का पेपर है। ठीक है, तो उसकी तैयारी तो आपकी साइड बाय साइड चल रही होगी। तो मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं, आप इसको भी देख के रखो, अगर टाइम है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करके रखो, ताकि आपको पता लगे कि पेपर वाले दिन आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स हर एक चैप्टर से आने हैं, ये 30 नंबर। ठीक है, तो वो किसी भी चैप्टर से आएंगे, तो वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी किस तरीके से आपके 1 मार्क्स के आएंगे। बेसिकली मैं फोकस करूंगी आपके बड़े क्वेश्चन, जैसे 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है आपका कि 2 मार्क्स के आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के सिर्फ 4 क्वेश्चन आने हैं, और कौन कौन से चैप्टर से आने हैं? चैप्टर 1, 2, 11 और 14। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बोल रही हूँ मैं, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 1, 2, 11 एंड 14 से 2 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके 6 मार्क्स की, तो 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, मतलब टोटल 18 मार्क्स का आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, जो आपके अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बता रही हूँ मैं, चैप्टर 3, 6, 13, 10, 10, 6, 13, 3 इसमें से आने हैं। ठीक है, तो जो 10 और 6 है इसमें चॉइस आएगी, और ये वाले क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे। ठीक है, जो आपका इस चैप्टर का कंपलसरी होगा, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और बेसिकली आप जिसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें चॉइस भी आएगी आपको, इसमें इंटरनल चॉइस होगी, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन के साथ एक। ठीक है, इसमें किसी 2-3 क्वेश्चन में आएगी चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 नंबर के आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 24 नंबर के। कौन कौन से चैप्टर से आएंगे? अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बोल रही हूँ मैं, चैप्टर 4, 5, 7, 8, 9, 12। ठीक है, तो अब जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपने तैयारी करनी है, मैथ्स की रिवीजन भी वैसे करनी है। अगर आप वीक है तो भी कोई बात नहीं, और टॉपर है तो आपने तो सब कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगी, हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपका मैंने बताया था चैप्टर, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बताया था मैंने आपको, कि चैप्टर नंबर 1, 2, 11 और 14 से आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 के बताती हूँ कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आने हैं, साथ में 1 मार्क्स भी मैं आपको बता दूंगी। ये चैप्टर 1 है, हाँ, रियल नंबर। यहाँ से आपको जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, इसमें से आपको जो है वो ट्री फैक्टराइजेशन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ट्री बना होता है, उस टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने कुछ नहीं करना, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने ग्रीन पेन से टिक लगाए हुए, ये 4 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। इन्हीं में से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खत्म काम, फर्स्ट चैप्टर की यही कहानी खत्म कर देनी है, और कुछ नहीं। और अगर हम 1.2 की बात करें तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि रैशनल है कि इरेशनल है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद अगला मैंने आपको बोला है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से आपको बेसिकली एक चीज़ पता होना चाहिए, 2.1 में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, कोई भी ग्राफ आ जाएगा और आपको इसमें से पूछ लेंगे कितने जीरोज़ हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए जीरोज़ के। कौन से फॉर्मूले? ये वाला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके से, इस तरीके से भी पता होना चाहिए, इस तरीके से भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि सम ऑफ जीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है,
यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स का जो इस चैप्टर से आना है आपका 2.2 के पहले 2 पार्ट से। इन दोनों पार्ट में से एक क्वेश्चन पक्का 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 आना है 2 नंबर का। फर्स्ट चैप्टर बता दिया, सेकंड चैप्टर बता दिया 2 नंबर का, ये 4 नंबर यहाँ पक्के कर लो, ठीक है। साथ में 1 मार्क्स भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 4 नंबर पक्के कर लिए, ठीक है। अब अगला चैप्टर मैंने आपको कौन सा बताया था, 11 से। यहाँ पर देखो सारा मैंने लिख रखा है। अगला चैप्टर नंबर 11 से आपका 2 मार्क्स का आएगा। तो अब हम 11 पर ही चलते हैं सीधे, ताकि 2 मार्क्स आपके सारे कवर हो जाएं। चैप्टर 11 आ गया, ठीक है। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, तो ये आपके फॉर्मूले, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल और लेंथ ऑफ, ठीक है। बाकी 1 मार्क्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको और भी बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी बेसिकली मैं बड़े क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ से अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें हम, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो है 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से कर लेना है। मतलब 2 चीज़ आपको बेसिकली निकालनी आनी चाहिए, एक लेंथ ऑफ आर्क निकालनी आनी चाहिए और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है। बस यही 5 क्वेश्चन से आ जाएंगे। और मतलब इन 2 चीज़ें आपको, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क आनी चाहिए ना, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ आ रही ना मेरी बात? मैं आपको 2 नंबर में क्या समझाना चाह रही हूँ कि लेंथ ऑफ एरिया पता होना चाहिए और एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए और आप कर लोगे काम, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं हम चैप्टर 14 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ठीक है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। ये वाले आ जाते हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये कर लेना। और वैसे बेसिकली यहाँ से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कार्ड वाला, डाइस वाला, बॉल, पेन और बल्ब, ये वाले क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर लेना। यहीं से आपका 2 मार्क्स का आएगा। वैसे मैंने यहाँ पे टिक मार्क भी करवाया, बाकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो भी कर लेना आप, कि जिसमें ये सारे कार्ड वाले आते ही आता है। कार्ड वाला क्वेश्चन, पेन, बल्ब, डाइस, यही वाले क्वेश्चन आते हैं। कार्ड वाला बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, उसके बाद यहाँ पर 8, 9 और फिर यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए कि कौन से आने हैं, ठीक है। और यहाँ पीछे भी एक कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो और यहाँ पर बहुत है इतना वैसे। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी वाले वैसे आपको आते ही होंगे अच्छे से। तो ये 2-2 नंबर के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अब अगला टॉपिक मैं चलती हूँ आपके 6 मार्क्स, ठीक है। आप इसी हिसाब से रिवीजन भी करना मैथ्स की। पहले आपने 2 मार्क्स के कवर कर लिए, अब आपने क्या करने, 6 मार्क्स के कवर करने। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, चैप्टर 3, 6, 10 और 13 से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ चैप्टर नंबर 3 से। तो हम 3 पे चलते हैं पहले। ये है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनना है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पूरा पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन है, कहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और अगला अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन की बात मैं इसमें बताऊँ तो यहाँ पर 1 मिनट, कहाँ था, एक तो ये हो गया, हाँ बस यही है, वहीं से आना है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने आपको बोला कि यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 6 मार्क्स का एक तो आप ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3.1 का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना एक 6 नंबर के लिए, 3rd चैप्टर का। और बेटा 3rd चैप्टर में आपको चॉइस आनी है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन, एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन हो जाएगा और एक आपको जो है क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है आपको वो 3.2 से आएगा। 3.2 से आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और उस यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये इतने आप कर लो तो बेसिकली एक क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कर लेना क्वेश्चन नंबर ये वाला कि यहाँ पे फ्रैक्शन बिकम 9/11, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत
बहुत रिपीटेड होता है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ से एक जैकोब वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जैकोब वाला, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, मतलब इसके आपके जो है एग्जाम्पल में भी, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी, एज वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, और एक और मैंने बताना था आपको नंबर वाला, वो यहाँ पर है, हाँ 3.3 में वो ये यहाँ पर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनको अच्छे से कर लेना। यहाँ से पूरा दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट कर लेना, बस 6 नंबर का यहाँ एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आना है 6 और 10 में चॉइस आनी है, ठीक है। तो 6 और 10 में दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरम करनी है। मैं दोनों बता देती हूँ आपको कैसे थ्योरम करनी, कौन सी करनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो 1 मार्क्स के आएंगे यहाँ से, ठीक है। थ्योरम आपको कौन कौन सी करनी है 6 से, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स थेल्स थ्योरम, 2 6 की कर लो, बस 2 थ्योरम कर लो, यहीं से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। इसकी चॉइस में आपको 10 चैप्टर का आएगा, तो 10 चैप्टर में आपको थ्योरम 10.2 कर लेना है, बस ये दोनों चैप्टर आपके खत्म। देखो मैं बता देती हूँ, 10.2 थ्योरम भी आपको दिखा देती हूँ। ये ठीक है, ये 10.2 थ्योरम, बस आपका 6 नंबर का ये भी काम खत्म। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जो है चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 13 है हमारा ये रहा। चैप्टर नंबर 13 से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख लेना है। किस चीज़ की बेसिक चीज़ सीखनी है आपको? मीन, मीडियन और मोड। आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना आना चाहिए। तो ये 6 नंबर के आपके क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। अब बचे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो 4 मार्क्स। तो पहले हम 2 मार्क्स की रिवीजन करेंगे, फिर 6 मार्क्स की रिवीजन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 4 मार्क्स की रिवीजन। तो देखो बच्चों, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिखाती हूँ मैं आपको कि किस किस चैप्टर से आएंगे। तो 4 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। आपको बताया था मैंने चैप्टर 4, 5, 7, 8, 9 और 12 से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। तो ये चैप्टर नंबर 4 से यहाँ से तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपका 4.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बता रही हूँ मैं, आप अपनी ओल्ड बुक है तो साथ के साथ मेरे साथ बुक ओपन करके देख लेना। अच्छा, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा आपका, ये फॉर्मूला जो है ना, इनमें से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये भी कर लेना अच्छे से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 2, 3 अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बताती हूँ मैं, आपका 4.3 से 2 पार्ट जरूर कर लेना, इनमें से एक पक्का आना ही आना है, ये दोनों पार्ट अच्छे से कर लेना। बस इतने से क्वेश्चन इसके 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि एंड टाइम पे रिवीजन के लिए, जो मीडियोकर और वीकर से। अगला चैप्टर 5 से आना है। चैप्टर 5.1 से तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, और इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, कि डी कैसे निकालना है, AN का फॉर्मूला, ठीक है। अब बेसिकली इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन 5.2 और 5.3 से आएगा। तो 5.2 के मैं इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, आप ये कर लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, ठीक है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 17, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 5.3 में आपने सेकंड पार्ट अच्छे से कर लेना है यहाँ पर। वैसे यहाँ से फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये पार्ट में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7, उसके बाद 12, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12, 13, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगला चैप्टर। मैंने आपको 4 बता दिया, 5 बता दिया। अगला चैप्टर है हमारा कौन सा, यहाँ से देखते हैं हम 7, 8, 9 और 12। 7 पे चलते हैं। ये 6 है,
ये रहा 7, सॉरी खांसी यार हो रही है मुझे। 7 चैप्टर से आपको 7.1 से फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। 7.1 से आपका ये आ जाएगा, उसमें MCQ वगैरह में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, उसके बाद यहाँ से नीचे ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, आप चेक कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 9, 10, ठीक है ये। उसके बाद 7.2 से आपने कौन कौन से करने हैं? 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8 और 9, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। अब अगला चैप्टर 8 से आएगा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 8.1 तो बेटा आपकी पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8.1 यहाँ से कुछ भी आ सकता है, आपको बेसिकली फॉर्मूले पता होना चाहिए और कैसे हमने राइट एंगल का ट्रायंगल लेना है, ठीक है, सारा ही पता होना चाहिए। और कैसे हमने बाकी टेंजेंट, साइन कॉस, टेन कॉस, एक्सेक कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। 8.1 पूरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं 8.2। 8.2 में आप सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ना, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका आ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 8.3 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप आ जाए आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन, ठीक है। पर यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। मेरिटोरियस स्टूडेंट सारे क्वेश्चन करके जाएंगे, ये वीकर और मीडियोकर के लिए फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8.3 का बता रही हूँ मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ और 7th इतना कर लेना, ठीक है। 4th नहीं, सॉरी 6, ठीक है, इतना कर लेना। उसके बाद 9 चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो 9 चैप्टर में आपका आना है, चॉइस में आएगा वैसे तो यहाँ पे एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। उसके बाद 4, 5, 7, ठीक है, यहाँ पे 6 भी कर लेना, 6 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, मतलब यहाँ 13 तक रिवीजन कर लेना, बाकी ये 14, 15 तो चॉइस में निकल जाएंगे। यहाँ 13 तक कर लेना, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे हो गए, किसके? 4 के, 5th के, 7th के, 8th के, 9th के। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 12 पे। ये हमारा चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 पे बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले पता होंगे ना, तो जब एक बार आप स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएगी कि उसमें हमें निकालना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके मान लो नहीं निकाला गया आपका क्वेश्चन, तो आपने अगर फॉर्मूला लिख दिया ना तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ज़रूर अच्छे से पहले करना, फिर इस एक्सरसाइज की जो है प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे 12.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 3 and 6, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपने क्या करना है 7 और 9। उसके बाद यहाँ पे अगला आपका एक्सरसाइज 12.2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, इसमें क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4th, 5th और 6, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसकी हेल्प ले सकें और अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।